सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं मापन के अनुप्रयोग पर, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट एक एक्सरसाइज है। जवाहर नवोदय में और सैनिक स्कूल में प्रत्येक वर्ष 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन ने। ये कहा है बच्चों, दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, रात को 12 बजे से दिन में 12 बजे तक, रात को 12 बजे से, रात जो है 12 बजे से, रात 12 से दिन सुबह 12 तक, सुबह 12 तक है ना, सुबह 12 तक क्या लिखते, AM लिखते, AM। और सुबह 12 से फिर से, सुबह 12 से रात को, रात 12 तक क्या लिखते हैं, इसे PM लिखते हैं। क्लियर है चीज़। अब यहाँ से देखिए, इन्होंने कहा दिन में, दोपहर मतलब दिन में 3:05, तो दोपहर कब होगी, दिन में होगी ना, दोपहर दिन 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद को PM लिखते हैं। तो जिस पे 5:30, ये भी गलत हो गया। 3:50, ये 50 बोलेंगे उसको, 3:50, इसे कहेंगे। ये 3:05, 05 को 5 कहेंगे, 3:05। क्लियर है पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन देखे जरा क्या कहा है। अगला क्वेश्चन कहा है, इतना ग्राम को 5045 ग्राम बराबर होता है। 5045 ग्राम बराबर होता है। एक छोटी सी चीज़ है, आपने ये याद रखना है, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना। इतना तो पता है, 1000 ग्राम होता है। इसका मतलब 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है ना। इसको उल्टा भी तो कह सकते हैं आप, 1000 ग्राम में क्या होता है, 1 किलोग्राम, ये भी तो कह सकते हैं आप। तो 2000 ग्राम में कितना होगा, 2000 ग्राम में 2 किलोग्राम होगा। 3000 ग्राम में क्या होगा, 3 किलोग्राम होगा। 4000 ग्राम में क्या होगा, 4 किलोग्राम होगा। और 5000 ग्राम में क्या होगा, 5 किलोग्राम होगा। हाँ या ना। इसका मतलब 5 किलोग्राम हो गए। ये देखो हमारे पास, इसको क्या कह सकते हैं, इसको मैं कह सकता हूँ 5045 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। 5000 मैंने अलग कर दिया, प्लस 45 मैंने और लिख दिया, लिख सकते हो। इसको तो मैं 5 kg करूँगा, 5 kg कह दूँगा, और प्लस 45 ग्राम और है, प्लस 45 ग्राम और, इसका मतलब 5 किलोग्राम और 45 ग्राम, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। ये हमारे पास आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कहता है। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, ये कह रहा है कि एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपये में तथा एक सेब 6 रुपये में बेचता है। इसका मतलब एक स्टोर है, ये इस तरह से एक स्टोर है, उसमें 5 सेबों के पैकेट है। ये 5 सेब है एक पैकेट के अंदर, 3, 4 और 5, 5 सेब है एक पैकेट के अंदर। कितने रुपये में बेचता है, इसको 25 रुपये में बेचता है। 5 सेबों का पैकेट है ना, एक पैकेट है 5 सेब का, 25 रुपये में बेचता है। तथा एक सेब 6 रुपये में बेचता है। और अकेला अगर सेब बेचना है, उसने अकेला बेचना है, तो अकेला वो 6 रुपये का बेचता है। ठीक है जी। अब कहा है, यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है, कितने सेब खरीदती हो, 27 सेब। तो 27 सेब खरीदने जाएगी, तो एक एक सेब तो दुकानदार देगा नहीं उसको। वो कैसे देगा भाई, इन्होंने पैकेट बना रखा, तो पैकेट देगा ना। तो कितने पैकेट देगा, एक पैकेट में ये 5 सेब है इसके, 1 2 3 4 5, और दूसरा पैकेट देगा फिर उसको, 5 सेब इसमें है, फिर तीसरा पैकेट देगा वो, 5 सेब इसमें है, फिर चौथा पैकेट देगा ये, 5 सेब इसमें है, पांचवा पैकेट देगा वो, 5 सेब इसमें है। क्लियर है चीज। ये 5 में 25 सेब दे दिए उसने, और प्लस 2 सेब उसने खुले दे दिए, है ना। देखो ना, एक पैकेट में 5 सेब, 5 सेब, 5 सेब, 5 सेब, 5 सेब, ये हमारे पास कितने पैकेट हुए, 5 पैकेट दिए उन्हें। और एक पैकेट की कीमत क्या है, 25 रुपये। इसका मतलब इसकी कीमत भी 25 रुपये, इसकी भी 25 रुपये, इसकी भी 25 रुपये, इसकी भी 25 रुपये, और इसकी भी 25 रुपये। तो टोटल ये पैकेट हो गए, ये कितना हुआ इनका कॉस्ट, ये टोटल कितना हुआ, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 चौको 100, 25 पंजी 125, 125 तो ये हो गया। और ये कितने का, 6 रुपये का ये हो गया, और प्लस 6 रुपये का ये हो गया, यानी 12 रुपये, और 125 ये हो गया, और 12 रुपये का ये हो गया। अलग से हमने 2 अलग खरीदे, तो 5 2 7, 2 1 3, 1 137 रुपये। कितना हुआ, 137 रुपये। क्लियर है पॉइंट।
अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन क्या कहा। अगला क्वेश्चन हमको ये कहा है, एक बस नई दिल्ली से प्रातः 10 इतने बजे चलना प्रारंभ करती है। 9 प्रातः यानी सुबह, सुबह चलती है 9:10 पर, और साय मतलब शाम को 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचती है। पूरी यात्रा में कितना समय लगा। तो ध्यान से देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को, इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से देखने आपने। ये हमारे पास, ये हमारे पास इस तरह से चलती गाड़ी, ठीक है। अब ये हुआ, ये सब बिंदु को हमने क्या मान लिया, यहाँ से दिल्ली मान लिया। इस बिंदु यहाँ से चली गाड़ी, इसको मैंने माना दिल्ली। ये दिल्ली से चली, कितने बजे चली, सुबह 9 बजे, यानी कि 9:10 AM लिख सकता हूँ मैं, इसको AM लिख सकता हूँ। और यहाँ पर पहुँची, कहाँ पर पहुँची है, चंडीगढ़ पहुँची है, चंडीगढ़ पहुँची, ठीक है। इस चंडीगढ़ को मैं क्या मान सकता हूँ यहाँ पर, ये देखो चंडीगढ़ 4:20 PM पर पहुँची है। ये साई पहुँचा ना, साई मतलब शाम को, शाम को बोलते PM। क्लियर पॉइंट, इतना इतना क्लियर हो रहा होगा अभी तक। अब आपने ये कहा है, इन्होंने कहा पूरी यात्रा में कितना समय लगा, यानी सुबह इतने बजे चली और यहाँ शाम को पहुँची, पूरा कितना समय लगा। तो बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसको सबसे सरल तरीके से करने का मेथड जो है, सबसे सरल तरीका जो है, आपने यहाँ से गिनना है और 9 बजे के बाद 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12 बजेगा, यहाँ से और यहाँ तक के बीच में कहीं पर भी 12 आएगा तो उसको बीच में लिख देना है। 9 के बाद 10, 11, 12 आ रहा है ना, यानी कि 12 आ रहा है, आ रहा है भाई, 12 बज रहा है दिन में। कहीं पर भी अगर इन दोनों के बीच में कहीं पर 12 बजेगा तो आपने एक लाइन खींचकर 12 लिख देना है। लिख दिया आपने 12। अब इस दोनों को पहले जोड़ दो, आप इसको जोड़ दो, यानी कि हमारे पास टोटल कितना हुआ, बार ये हुआ हमारे पास 16-20 ये हुआ। क्लियर चीज, 12 ये बना और 4 16-20। अब टोटल यानी कि गाड़ी कितने बजे पहुंचती है, 16-20 पर यहाँ पहुंचती है। इस 16-20 से हमको इसको माइनस कर देना है, यानी 16-20 जो भी आएगा उससे हमने इसको माइनस कर देना है, 9-10 को माइनस कर देना है। तो 10 का ये देखो, 10 2 में से 1, यहाँ से हमारे पास 16 में से 9 गए 7, यानी 7:10, 7 घंटा 10 मिनट, 7 घंटा 10 मिनट टाइम लेती है गाड़ी, ठीक है पॉइंट, ठीक है क्वेश्चन। अगला चलते हैं, देखिए जरा क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहा हमको, अमृता अपना गृह कार्य साय इतने बजे आरंभ करती है, शाम को इतने बजे आरंभ करती है, और कार्य समाप्त करने पर वो घड़ी की तरफ देखती है। उसने कितने समय में अपना गृह कार्य खत्म किया। फिर से बात वही आ गई भाई, यहाँ से देखिए, फिर से आपने क्या करना, ये करना, इस तरह एक लाइन खींच देनी है। अब हमारे पास देखिए जरा, ये यहाँ पर कितने बजे कार्य शुरू करती है, 4:45 पर, 4:45 PM पर शुरू करती है, और अपना जब कार्य समाप्त करती है तो घड़ी की तरफ देखती है। देखा घड़ी की तरफ उसने, टाइम कितना हो रहा है, 5:35, यानी यहाँ पर 5:35 पर वो ख़त्म करती है अपने टाइम को, ठीक है। शाम को इतने बजे देख शुरू करती है अपना काम, और शाम को ही 5:35 पर ख़त्म करती है। उसने कितने समय में अपना गृह कार्य खत्म किया। तो सीधा इससे इसको माइनस कर दो, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं पर 12 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कहीं 12 नहीं है, ये भी PM है, ये भी PM है ना, तो कहीं पर इनके बीच में 12 नहीं आ रहा है। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए जरा इसको। आपने लिखा 5:35 लिखा यहाँ पर, और ये लिखा हमारे पास 4:45 ये लिखा ना। अब कैसे माइनस करना है, ये ऊपर मिनट है, ये क्या है हमारे पास, ये मिनट है, ये क्या है, मिनट, ये मिनट है, ठीक है ना। ऊपर मिनट छोटा है, नीचे मिनट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये माइनस नहीं हो सकता। तो माइनस में क्या करना पड़ेगा, हासिल लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। कैरी कहाँ से, यहाँ से जब कैरी जाएगा, ये घंटा है ना और ये मिनट है, ये घंटा से उड़ते हुए गया मिनट की तरफ, तो कितने मिनट बने, 60 मिनट बना। अब इसकी जगह रहा 4, 1 घंटा चला गया यहाँ से, तो यहाँ 60 मिनट बना, ठीक है। ये भी 60 मिनट, ये 35 मिनट, तो टोटल कितने मिनट हो गए अब, 100 और 35, 60 हुआ और 35 मिनट ही हुआ, 60 और 35 कितना हुआ, 95 मिनट, ठीक है जी। अब 95 में से 45 को घटा दो, 5 में से 5 गया 0, और 9 में से 4 गया 5, यहाँ देखो, और यहाँ 4 में 4 गया 0, यानी 50 मिनट, केवल 50 मिनट, ठीक है जी। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राम रात को इतने बजे सो जाता है और प्रातः 5:50 पर जगता है। फिर से वही बात आ रही है ना,
तो फिर से आपने क्या करना है, इस तरह से एक लाइन खींच देनी है और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, देखिए जरा, आपने यहाँ पर लिखना है रात को 10:30 पर, ये 10:30 पर हमारे पास, ये 10:30 पर, ठीक है, रात को यानी PM। और सुबह इतने बजे उठता है, 5:50 पर उठता है AM। आपने ये देखना है इसके और इसके बीच में कहीं पर जो है 12 आ रहा है क्या, ये रात को 10 बजेगा, फिर 11 बजेगा, फिर 12 बजेगा, बिल्कुल आ रहा है 12, यहाँ लिख देना आपने, ठीक है चीज। इस 12 को इसमें जोड़ देना आगे इसमें, तो 12 और 5 कितना हुआ, 17:50, 17:50 हो गया, ये दोनों को मिलाकर 17:50 हो गया। इसमें से आपने ये माइनस कर देना है, ठीक है ना, यानी 17:50 जो आया आपका, इसमें से आपने 10:30 को माइनस कर देना है। इसे माइनस करो जरा, ये देखो ऊपर मिनट ज़्यादा है ना, बिल्कुल सही है, कैरी लेने की जरूरत नहीं है। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2 आया, 7 का 7 आया, यहाँ 0 आया, यानी 7 घंटा 20 मिनट, 7 घंटे 20 मिनट सोता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 घन मीटर तेल से इतना मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। 1 घन मीटर, ये देखो इसका मतलब ये हमारे पास 1 घन मीटर, इसको कह सकते हैं आप 1 घन मीटर, इसके अंदर है भरा हुआ पानी कितना, ये हमारे पास, ये देखो हमारे पास है, ये पूरा तेल भरा हुआ है, इसमें कितना 3 घन मीटर तेल भरा हुआ है। 3 घन मीटर तेल से 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। और ये छोटी बोतलें भरनी, ये इस बोतलें, ये इस वाले के अंदर, इसमें पानी भरा हुआ, इसमें तेल भरा हुआ है, इस तेल से ये छोटी छोटी कितनी बोतलें भरी जा सकती है, 375 ml की ना, तो ये है 375 ml, ठीक है। ये है 3 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब से 375 ml की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो आपने क्या लिखना है, सीधा एक जादू इसका है, बड़ा बटे छोटा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी है, जिसका ये आयतन होगा, जितना इसके अंदर तेल आता होगा उतने ही यहाँ पर n बोतलों के अंदर तेल आता होगा, x बोतलों के अंदर, कितने बोतलों के अंदर, x बोतलों के अंदर। तो आप x को छोड़ो, आप सीधा शॉर्ट कर देखो इसका, बड़ा बटे छोटा, कितनी बोतलें भरी जा सकती है, बड़ा बटे छोटा, 3 मीटर क्यूब बटे, मापा घन मीटर को मीटर क्यूब कहते हैं, 375 ml, ये मिलीलीटर। अब मीटर क्यूब को आपने लीटर में बनाना है, ये लीटर है नीचे, लीटर में बनाना तो कैसे बनाओगे, 3 का 3, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर, और बटे हमारे पास क्या है 375 ml, ये क्लियर है चीज। अभी भी ऊपर लीटर बड़ा है, देखो लीटर बड़ा है ना, लीटर को फिर से मिलीलीटर में बनाओ जरा, इसका मतलब ये आया 3 × 1000, तो ये आया, और यहाँ से इस लीटर को जब मिलीलीटर में बनाएंगे तो कितने होते बेटा, ये होते 1000 मिलीलीटर, ये होता है, ठीक है। नीचे का क्या है 375 मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर गया। अब काटो जरा, देखो 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है ना, 125 कटा। अब काटते इसको 25 से, 25 पंजी 125, 25 चक्को 100, 0 का 0, और 5 8 40। अब 8 से इसकी गुणा करो जरा, कितना हुआ, 8 एकम 8, और पीछे से 3 0, 8000 बोतलें, 8000 बोतलें भरी जा सकती हैं, ठीक है चीज। अगला क्वेश्चन देखो जरा, यहां से देखिए जरा, ये क्या है, 1 अप्रैल 2005 को रविवार शुक्रवार था। 1 अप्रैल को क्या था, 1 अप्रैल को क्या था, शुक्रवार, हमारे पास शुक्रवार, ठीक है। तो 1 मई के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये देखो कि अप्रैल कौन सा महीना होता है, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, और हमने 1 मई के बारे में पता करना है, ठीक है। इससे पहले 30 दिन, लास्ट 30 अप्रैल होगा, ये APR अप्रैल चल रहा है ना, 30 अप्रैल फिर 1 मई लगेगा, ऐसे होगा ना, 30 अप्रैल तक चलता है ये महीना, फिर 1 मई लगेगा, है ना। अब हम 1 अप्रैल से शुरू करते हैं भाई, हर दिन 7 दिन के बाद फिर से वही दिन आता है, 7 दिन के बाद प्रत्येक दिन रिपीट होता है,
तो 1 तारीख को शुक्रवार था, 1 और 7 कितना हुआ 8 तारीख, 8 को फिर शुक्रवार आएगा, 8 और 7 कितना हुआ 15 तारीख को फिर से शुक्रवार आएगा, 15 7 22 को फिर शुक्रवार आएगा, और 22 और 7 29 को फिर शुक्रवार आएगा। अब फिर 30 को क्या आएगा शनिवार, और 1 को क्या आएगा रविवार, 1 को क्या आएगा रविवार आएगा। ठीक है चीज। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन कह रखा है बिल्कुल फिर से जो अभी क्वेश्चन आए उसी तरह है। 300 मिलीलीटर धारिता की कितनी बोतलें जिसमें जो 2.85 घन मीटर तेल भरा से भरी जा सकती है। ये घन मीटर तेल यानी ये ज़्यादा है ना, कितनी बोतलें भरी जा सकती है, तो बड़ा बटे छोटा, बड़ा बटे छोटा। तो देखो जरा 2.85 घन मीटर यानी कि बोलते हैं इसको मीटर क्यूब, और बटे हमारे पास 300 ml, कह सकते हैं इसको मीटर क्यूब को बदलो जरा, 2.85 लिखा मैंने और हमारे पास ये मीटर क्यूब को लीटर में बदला, तो कितना हुआ बेटा 1000 लीटर, और बटे क्या 300 ml है ना ये चीज़। अब इस लीटर को भी हम मीटर लीटर मिलीलीटर में बदलेंगे, लीटर को मिलीलीटर में बदलो जरा, यहाँ बदलो जरा इसको, देखो जरा 2.85 हुआ इंटू ये देखो 1000 का 1000, और लीटर को क्या करेंगे अब लीटर को मिलीलीटर में बदलो जरा इस लीटर को, तो यानी 1000 मिलीलीटर ये हुआ ना, और जो नीचे लिखा उसे ऐसे ही उतार दो 3300 है, 300 देखो जरा यह है 300 मिलीलीटर। ठीक है चीज, मिलीलीटर से मिलीलीटर उड़ा दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो, क्लियर है चीज। दशमलव हटाया, दशमलव को मैंने नीचे बढ़ाया, देखो 1 लगाया दशमलव की जगह, और 2 अंक पीछे थे तो 2 जीरो लगा दिया। अब जो कट रहा है उसे काटो, 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, 3 से इसे काटो, तो 3 से कितनी बार कटा 3 9 27 हुआ, और 15 3 5 15, ठीक है, और 95 एकम 95 बना, और पीछे से 2 जीरो लगा दो, ये 9500 बोतलें, क्लियर है पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 12 सेंटीमीटर लंबा और इतना सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल सभी को मेरे ख्याल से आता है ये चीज करना। देखिए जरा ये कहा इसने 12 सेंटीमीटर लंबा, ये 12 सेंटीमीटर लंबा है और 6.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 12 इंटू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है चीज, 12 की गुणा करो, 12 पंजी 60 का 0, कैरी लगा 6, 12 6 का 72 और 6 78, और ये देखो दशमलव 1 अंक पहले दशमलव, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, 78 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर। क्लियर है चीज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर जरूर करोगे। ठीक है, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, धन्यवाद।